एक सुखदेव सिंह नहीं खोए, हजारों सुखदेव सिंह यहाँ पे हैं और हम जेल में जाके भी उन कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। सुखदेव दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलिस तो पूरी राजस्थान की 5 साल से निकम्मी ही रही है। इसके पहले जो कन्हैया हत्याकांड जो उदयपुर में हुआ था वो भी पुलिस की नाकामी थी। सत्य है कि एक व्यक्ति अगर दिन दहाड़े ऐसा व्यक्ति अगर उनकी हत्या हो जाती है तो कॉमन आदमी का तो क्या होगा। अभी जो गोगा मेडी जी के हत्यारे जो है, जिस प्रकार से उन्होंने उनकी शूट आउट करके निर्मल हत्या की, उसी प्रकार से इन दोनों का या तीनों का या जो भी इस चीज़ में मौजूद है उनका एनकाउंटर किया जाए या तो फांसी दी जाए। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा इसका केस चला जाए और हम इंतज़ार करें। हम इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस भाषा समझते हैं, एनकाउंटर की भाषा समझते हो, एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलेगी तो ही ऐसे क्राइम रुकेंगे। एक्चुअली की नाकामी है कि सुखदेव जी आज हमारे बीच में नहीं है। यदि 20 घंटे से ज्यादा हो गया है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद, लेकिन अभी तक उनकी हत्या में कातिलों का पता नहीं चला है। पुलिस ने कुछ 2 लोगों को पकड़ा है लेकिन अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त है। आपको बता दें कि श्यामनगर स्थित उनके घर में जिस तरीके से मेहमान बनकर आए 3 युवकों ने नृशंस उनकी हत्या कर दी है, उसके बाद राजस्थान का माहौल एकदम गर्मा गया है। और इसी बीच जयपुर में पुलिस की जो तादाद है, पुलिस का जो महकमा है, पुलिस की जो पाबंदी है बहुत ही बढ़ गई है। लेकिन देखना गौरतलब ये भी है कि भारत के कोने कोने से सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो समर्थक हैं वो विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, वो धरनेबाजी कर रहे हैं। उसी का एक फलस्वरूप एक परिणाम हमें आज मीरा भाईंदर में भी देखने को मिल रहा है कि राजपूत समाज कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास मौजूद होकर के यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनके कातिलों के फांसी की, उनके कातिलों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। आइए हम आपको यहाँ पर आए राजपूत समाज के लोगों के पास लेकर चलते हैं और उनसे उनकी भावनाएं आपको बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या कहना चाहेंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के ऊपर। राजस्थान से यहाँ पर जो लोग आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे प्रक्रिया जानते हैं। सर, इस तरीके से जो काम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अत्यंत ही दुखदायी घटना हुई है। कभी किसने सोचा भी नहीं था कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो 36 कौम के लिए सबके लिए लड़ते थे, उनके ऊपर इस तरह से कायराना हमला होगा। और जिस तरह से हमला हुआ है उसके सभी लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और सभी की यही इच्छा है कि जो भी कल्प्रिट है उसको सज़ा मिले। अगर सरकार सज़ा नहीं दे पाएगी तो लोग सज़ा दिलाएंगे। लेकिन जो सुखदेव सिंह जी ने अपने जीवन काल में जिन युवाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो सहायता की, 36 कौम के लिए उन्होंने सबका साथ में रख के जो भी काम करवाया, उसके लिए पूरा समाज और सभी लोग उनके कृतज्ञ रहेंगे कि भाई हमारे बीच में एक महान पुरुष था, वीर पुरुष थे और वो हमेशा अमर रहेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि पुलिस की इसमें बड़ी नाकामयाबी रही कि इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की कोई भी दिन दहाड़े आके किसी को मार के चला जाएगा? पुलिस तो पूरी राजस्थान की 5 साल से निकम्मी ही रही है। इसके पहले जो कन्हैया हत्याकांड जो उदयपुर में हुआ था वो भी पुलिस की नाकामी थी। जब पंजाब सरकार ने अपने राइटिंग में इंफॉर्मेशन दी थी राजस्थान सरकार को कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, उनके जान को धोखा है, ये टेररिस्ट स्क्वाड जो राजस्थान का, उसने डीआईजी को, लॉ एंड ऑर्डर को भी इन्फॉर्म किया था। उसके बाद में भी सरकार कोई एक्शन नहीं लिया और वो कुंभकर्ण की नींद सोती रही। उसकी वजह से ये घटना हुई। इस बात का हमें बड़ा खेद है और सर्व समाज इसके लिए, पूरा राजस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। जब तक उनको सज़ा नहीं मिलती है, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या जिस भाषा समझते हैं, एनकाउंटर की भाषा समझते हो, एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिलेगी तो ही ऐसे क्राइम रुकेंगे। एक्चुअली ये मेरा खास सरकार से अनुरोध है। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स और हैं। सर, जिस तरीके की घटना आज हो रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर भी भय पैदा हो गया है कि कोई भी अब दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या करेगा, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली राजस्थान की जो परिस्थिति है 5 सालों से, वो बहुत ही विकट परिस्थिति है क्योंकि जो सरकार 5 साल तक राज्य की है उस शासनकाल में बस यही हुआ है, गुंडागर्दी बढ़ी है। और आज सुखदेव सिंह जैसे लोगों का जो आज बलिदान उनको मतलब देना पड़ा, उस बलिदान को अब जाया नहीं जाने देना है, ये हमारी अब प्रतिज्ञा है। और हम लोगों को, सभी लोगों को मिलके
ये देखना है कि अब जो है ये भ्रष्ट ऐसी सरकारें ना आए। जो नई सरकार आई है उससे हमारी गुजारिश है कि वो जो है इस चीज़ को एकदम प्रायोरिटी पे लेके इसका फैसला जल्दी से जल्दी करे और वहाँ जो है सुशासन लाए। अभी तक ऐसा पता चल रहा है कि कातिलों को पकड़ा नहीं गया है, कातिल अभी फरारी हैं और 2 लोगों को जो पकड़ा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस पर आप क्या बोलोगे? 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी पूछताछ शुरू है। जल्दी हम आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार या वहाँ पे जो भी अभी लोग हैं वो जल्दी कातिलों को पकड़े और उन्हें उचित सज़ा दे। ये जो क्रिया हुई है इससे आपको लगता नहीं कि आगे चल के और भी इससे बहुत सारे इससे भी भयंकर इससे भी भयानक क्रिया होगी? ऐसा अभी जो हिंदू जन जागृति जो हुई है अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब जो इनका बलिदान दिया है आगे ऐसे वीर पुरुषों का बलिदान हम वाया नहीं जाने देंगे। और हम अभी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को चेतावनी देंगे कि 32 कौम जो हमारी है वो हम आगे आके ऐसी जो हत्या हो रही है वो हम बंद करावे, ऐसे हम लोग आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से। यदि समाज में अराजकता होगी तो समाज में भयंकर इसके परिणाम सामने आएंगे। ये गैंगवार का जो मामला है ये करने वाले कोई और होते हैं और नव युवकों को आगे करके उनके हाथ में पिस्तौल देकर मरवाते हैं। तो नव युवक जो हैं जिनको अपना कैरियर बनाना है वो कैरियर नहीं बनाकर ऐसे दलदल में धंसते जा रहे हैं और आपस में मारकाट करेंगे तो पूरी अव्यवस्था हो जाएगी और प्रशासन इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रशासन से यही निवेदन है अभी से संभल जाएं और इसको तुरंत कंट्रोल करें, नहीं तो पूरा समाज तितर बितर हो जाएगा, पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। ये सरकार की चाल है और ये आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं सतीश कौम को। वो गैंगवार है, उनका काम है मारना, वो अलग है। और वो नाम जोड़ के जो बता रहे हैं राजपूत का वो वैसा कुछ नहीं है। वो लोग अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, अपने छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। वो गैंगवार है, उन्होंने मारे हैं सुखदेव सिंह दादा को। वो हम लोग को सबको खेद है, हम दुख है हम लोग को। आज श्रद्धांजलि देने आए यहाँ पे हम लोग सब। और सुखदेव सिंह दादा हमारे दिलों में जिंदा है, हम जिंदा हैं तब तक सुखदेव सिंह दादा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और हम उनका पूरा बदला लेंगे, बराबर छोड़ेंगे नहीं, उनको कोई हालत में नहीं छोड़ेंगे। सरकार अपना काम करे, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना बोल दें कि भाई हमारे से कुछ नहीं होगा, आप अपने हिसाब से करो, तो हम हमारे हिसाब से करेंगे। फिर इसके लिए हम तैयार है, राजपूत समाज पूरा तैयार है। पुलिस को तो ये सब पहले से ही मालूम था, उनके पास तो पंजाब के डीजी साहब ने इनको सबको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सुखदेव जी को तो खतरा था, मार्च या फरवरी में उनको सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है, लेकिन तो भी न तो उनको कोई सुरक्षा दी गई, न प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था की। ये तो प्रशासन की नाकामी है कि सुखदेव जी आज हमारे बीच में नहीं है। यदि प्रशासन जिंदा होता, प्रशासन की जानकारी होती तो ये सब नहीं होता, आज गोगामड़ी जी हमारे बीच में होते। नई सरकार से पूरी अपेक्षा करते हैं कि अभी जो गोगामेडी जी के हत्यारे जो है जिस प्रकार से उन्होंने उनकी शूट आउट करके निर्मल हत्या की, उसी प्रकार से इन दोनों का या तीनों का या जो भी इस चीज़ में मौजूद है उनका एनकाउंटर किया जाए या तो फांसी दी जाए। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा इसका केस चला जाए और हम इंतज़ार करें। हम इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये सरकार कर देती तो ठीक है, वरना कई कंडीशनक बैठे हैं जो इस चीज़ का पूर्ण तौर से बदला लेंगे। ऐसा करते हैं कि देखो 2 दिन में क्या होता है, नहीं तो फिर ये उग्र आंदोलन होगा और बहुत भयानक होगा, इसका रूप बहुत खतरनाक होगा। सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके हमने लाल खोया है, ऐसे किसी के साथ ऐसी घटना ना होए। हम हमारे सब भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि जो हम सब भाई मिलके आज उनके साथ घटना हुई, कल और किसी के साथ ऐसी घटना ना होए। सब सतीश कुंड को, समाज को लेके चलने वाले आज हमने लाल खोया है। तो हम एक खाली ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाई सब मिलके आज सब समाज के वहाँ जयपुर में इकट्ठा हुए, तो आप सभी भी मिलके इकट्ठा होके उनके लिए धरना देने के लिए वहाँ आप जाए, बस इतना हम कहना चाहते हैं। वो भी कहने का मतलब वो जो बता रहा है वो सरकार की साजिश है, पूर्व जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत की, उसकी साजिश है। और वो उसके लिए कुछ कहना अभी हमारे लिए ठीक नहीं है। पुलिस का विषय है कि पुलिस इसको सही तथ्य पे जाए और इसकी सही जांच करे, और आगे जाके हम पुलिस प्रशासन और सरकार को अल्टीमेट देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन हत्यारों, इन कातिलों की गिरफ्तारी करे, उनको फांसी दे। नहीं तो एक सुखदेव सिंह नहीं खोए, हजारों सुखदेव सिंह यहाँ पे हैं और हम जेल में जाके भी उन कातिलों को नहीं छोड़ेंगे।
सुखदेव दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं। तो बहुत साल से बहुत साल से राजनीतिक षड्यंत्र है। विपक्ष की भी षड्यंत्र हो सकती है और सरकार की भी हो सकती है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको मारा गया है और हमारे राजपूत समाज चुप नहीं रहेगी, बड़ा आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ेगी तो जयपुर जाके धरना भी देंगे। दोनों में से कोई न कोई चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो राजपूत चुप नहीं बैठेगा। राजस्थान में, यहाँ बॉम्बे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से सब राजस्थान जाएंगे और उनको हथियारों को छोड़ेंगे नहीं। सरकार को कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा जरूरी, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी वहाँ पे। चाहिए चले कैमरामैन आगे आइए, हम आगे और लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे उनका वक्तव्य दिलाते हैं कि वो इस पर क्या बोलेंगे कि ये जो इतना बड़ा बुरा काम है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, ये जो काम हुआ है इसके विरोध में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो काम हुआ है, ये जो सुखदेव सिंह जी घोगामेड़ी की जो हत्या हुई है, ये एक राजनीतिक मतलब फंडा है। जो भी हुआ है ये इसमें आप इसको किस एंगल से देखते हैं? सुखदेव सिंह जी घोगामेड़ी राजपूत ही नहीं बल्कि 36 कौम के एक लीडर थे, जो कि सबके लिए, सबकी हितों के लिए लड़ते थे। तो ये एक गैंग वॉर नहीं है बल्कि टारगेट किया गया उनको। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा और हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रमेश जोशी है। आप कहाँ से? जयपुर से? मैं उदयपुर से हूँ। लेकिन ये जो क्रिया हो रही है, इसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि राजस्थान में और भी ऐसी क्रियाएं होंगी जहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को गोली मारी जाएगी? अगर प्रशासन तेज नहीं होगा और सरकार अगर मजबूत होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि वो आगे ऐसा न हो, इसके लिए कठोर कदम उठाए और हत्यारों को फांसी दे। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति और है। आपका नाम? निर्मल सिंह राजपूत। ये जो काम हुआ है राजस्थान में इस वक्त की हत्यारों को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है, आपको लगता नहीं कि राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत कमज़ोर हो गई है? मैं पहले तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ ऐसा जो घिनौना कृत्य किया है। उन हत्यारों को केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से और राजस्थान के राज्यपाल जी से हम निवेदन करते हैं कि इन हत्यारों को, दरिंदों को, हमारी एक ही मांग है 36 कौम की, इन दरिंदों को फांसी पे लटकाया जाए या फिर इनको गोली से एनकाउंटर किया जाए, जैसे को तैसे में जवाब दिया जाए। यही हमारी मांग है। से देखने का नजरिया अलग नहीं हो सकता है, निंदा ही हो सकती है। और मैं सबसे पहले उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, हमारे सुखदेव सिंह घोगामेड़ी जी को, और ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना रखता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन साथ ही साथ हत्या की निंदा ही नहीं करते तो हम ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे जब तक अंतिम व्यक्ति पकड़ा ना जाए, करने वाला भी और कराने वाला भी। और ये आज एक वीर पुरुष राजस्थान ने खोया, जिन्होंने 36 कौम के सम्मान के रख रखाव के लिए, राजस्थान की धरोहर, संस्कृति, परंपरा, युवाओं के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और आज हमने ऐसा व्यक्ति खोया है, ऐसा व्यक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। उनकी कमी सदैव राजस्थान की 36 कौम को रहेगी। और आज हम सब श्रद्धांजलि करने भी अर्पित आए थे और हम ये भी दिखाना चाहते थे कि ये व्यक्ति के अगर हत्यारों को पकड़ा नहीं गया तो ये जनसंख्या केवल ये आग राजस्थान नहीं तो देश भर में लगेगी। इसलिए जल्द से जल्द उनके हत्यारों को पकड़ो और कड़ी से कड़ी सजा दो। और आने वाले समय में उनके जो सपने थे, विचार थे राजस्थानियों के लिए, देशवासियों के लिए, युवाओं के लिए, उसको आगे लेके जाने का हम प्रयास करेंगे। सर, एक है कि उनको जिसने मारा उसने एक फेसबुक पे पोस्ट किया और खुद कबूल भी किया कि हमने ही मारा। तो सर, आपको लगता नहीं कि सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? दूसरी बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। देखिए कि ये राजस्थान की घटना है, इसलिए वो फेसबुक पोस्ट किया थी, मुझे नहीं पता इन डेट पे। लेकिन ये बात तो पक्का ही है कि 100% सत्य है कि एक व्यक्ति अगर दिन दहाड़े, ऐसा व्यक्ति अगर उनकी हत्या हो जाती है तो कॉमन आदमी का तो क्या होगा। तो ये स्वाभाविक है कि लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कमी तो रही होगी, तभी हत्या हुई रहेगी और उसी की हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। मीरा भाईंदर के आज के इस विरोध प्रदर्शन में जो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है वो ये कि जब तक सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाएगी या उनके जो है एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तथाकथित रूप से, तब तक राजस्थान में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ना कोई सीएम बनेगा, ना कोई डिप्टी सीएम बनेगा। ऐसी आज यहाँ पर जो है घोषणा की जा रही है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के द्वारा।